डियर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, आज हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन और कौन कौन सी जो है मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो क्या है मेजरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। जो है मेजरमेंट हो या इवैल्यूएशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके द्वारा हम लोग क्या देखते हैं कि जो बच्चों ने पूरा साल के अंदर क्या गेन किया, क्या सीखा है, इसके बारे में जाना जाता है। तो क्या है, जो हमारा इवैल्यूएशन है उसकी जो ओल्ड कंसेप्ट थी वो बहुत ही लिमिटेड थी और नैरो थी। क्या है, जिसमें हम क्या करते थे, सिर्फ जजमेंट करते थे अबाउट द फ्यू फैक्ट्स ऑफ लाइफ, स्पेशली इन द एकेडमिक साइड ऑफ पर्सनालिटी। तो क्या मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो थोड़ी सी चेंज है। इसमें क्या किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट ओनली, whereas the evaluation includes all the change that take place in the development of balanced personality and its measure them fully। तो क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मापते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से जो है बच्चों ने या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उन्हें क्या जो है उपलब्धि प्राप्त हुई। ऑब्जेक्टिव हो गया, इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया, टूल्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, इनको हम देखा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, या यूँ कहिए कि ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या हो गया, हमारा मीन्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हमारे एंड्स हो गए, इवैल्यूएशन आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर या ईच अदर। तो इसके बारे में जो है कुछ इवैल्यूएशन क्या है, इज़ एनी सिस्टमैटिक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग किसको है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रीवियस आइडेंटिफाइड क्या है, और क्या है इसमें हम लोग क्या क्या क्लासरूम के अंदर बच्चों ने क्या क्या अचीव किया, इसके बारे में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या रहेंगी, एजुकेशन इवैल्यूएशन इज द एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ पीपल टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव इन द करिकुलम। देन इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर टू गो टू टुगेदर। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। और क्या है, इट इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर। देन वेरी सिस्टमैटिकल एंड साइंटिफिक बिकॉज इवैल्यूएशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज डन बाय सिस्टमैटिकली प्रोसेस से हम ये चलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कंपेयर टू द लर्निंग एज, इसमें क्या करते हैं, इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू लर्निंग एज कंपेयर टू द टीचिंग। तो टीचिंग विच डज नॉट रिजल्ट इन लर्निंग बाय द स्टूडेंट इज ऑफ नो वैल्यूज। इट इज़ क्वालिटेटिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। इवैल्यूएशन इज अ मीन्स टू एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। इसमें क्या है, इटसेल्फ, इसके बारे में हम जो है बात करते हैं। तो इट इज़ मतलब नॉट ओनली क्लासरूम के बारे में बात की जाती है, बल्कि टेक प्लेस एनीवेयर, कहीं पर भी हम जो है मूल्यांकन करते हैं। जब हम स्टडी में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन या फिर इंटरनल इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो पर्पस क्या है इसका इवैल्यूएशन का, यानी कि इसका क्या उद्देश्य है, क्या हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, रेमेडियल हो गया और गाइडेंस हो गया। तो इसमें क्या किया जाता है, टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड, कि कौन कौन से हमने टीचिंग मेथड लिए थे और किस तरह से वो जो है इवैल्यूएटेड, उनको किस तरह से उनका यूज़ किया जा रहा है। टू मोटिवेट द स्टूडेंट, को मोटिवेट करना, टू सेलेक्ट स्टूडेंट फॉर एडमिशन एंड टू इवैल्यूएट द इंटायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड टू इम्प्रूव द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। फिर है नीड ऑफ इवैल्यूएशन। नीड क्या है, evaluation involves objective learning experience and tools or devices which are to be used. Naturally, it is bound to yield better result. It being a continuous process है। और इसमें क्या है, जो पीपल्स हैं उनके जो है हैबिट्स के बारे में या किस तरह की चीज़ों से वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसके बारे में बताते हैं। It takes into consideration that overall development of personality of the learners. जो लर्नर्स है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग साउंड एजुकेशन डिसीजन। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द करिकुलम। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टू टाइप्स की होती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, फॉर यूज इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्पेशल टेस्ट आर prepared by for each segment of the instructional and there are used mastery test whereas the purpose are several जो है rightly।
और सबमिटिव में क्या होता है, यूज्ड, इसको यूज़ कब किया जाता है, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है जिसको एंड ऑफ द कोर्स में हम इसको अप्लाई करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन अ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ओवर. हियर इज सीन वेदर द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड और नॉट. देन डायग्नोस्टिक में क्या है, दैट किसी चीज़ को डायग्नोस किया जाता है, पहचाना जाता है, उसके बारे में जाना जाता है और फिर रेमेडियल टीचिंग जो है लगाई जाती है. देन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इट इज़ द एंटायर बिहेवियर पोजीशन ऑफ द pupils इन द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस. इट हेल्प्स इन नोइंग द रियल पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट बिफोर ही और शी अंडरगो द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन. इट ट्राइज टू डिटरमाइन द रियल पोजीशन ऑफ लर्नर एट द टाइम ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन. ठीक है जी. अब इसकी बात करते हैं प्रिंसिपल्स की. बेसिक प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, लगातार होते रहना चाहिए. कंप्रिहेंसिवनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्रिहेंसिवनेस मीन्स क्या है, इसमें जो है इस जो सेगमेंट है इवैल्यूएशन बेस्ड करता है कंप्रिहेंसिवनेस पर. इट विल प्रिपेयर द इंडिविजुअल फुली एंड थ्रोली द फेस ऑफ चेंज ऑफ लाइफ. जैसे जैसे लाइफ चेंज होती रहती है वैसे वैसे हमारे सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं तो हम उनको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं. फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एजुकेशन क्या है, डायरेक्टली इसमें क्या है ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, डायरेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करता है. प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग का मतलब हुआ कि डायरेक्टली लिंक विद द लर्निंग बाय द स्टूडेंट. इट गिव्स ऑल इम्पॉर्टेंस टू द लर्नर एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड. देन प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस, ब्रॉड हो गया, एंड प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी. प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यानी कि चाइल्ड को सेंटर रखा जाता है. प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ जो है नॉट कन्फाइंड टू द क्लासरूम. फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ राइट सिलेक्शन ऑफ टूल एंड राइट सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, एंड लास्ट में है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी. ठीक है जी. तो ये है हमारा इवैल्यूएशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स रहेंगे. इन सब सिद्धांतों का पालन करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपना इवैल्यूएशन या मेजरमेंट करते रहेंगे. और टूल्स कौन से होंगे इसमें, वेरिएबिलिटी का, रिलायबिलिटी का एंड यूजेबिलिटी का. ठीक है जी. तो ये है कि हमारा आज का कंसेप्ट जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है, फीचर्स क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं.